नमस्कार। हम भूगोल का पूरा वीडियो यहाँ पर देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। संसाधन क्या है? आवश्यकता पूरी करने वाली वस्तु है। संसाधन के प्रकार की बात करें तो बच्चों दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। मनुष्य की क्षमता और ज्ञान वो क्या कहलाता है? मानवीय संसाधन कहलाता है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसको आप मान के चलिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन एग्जाम में आता ही है। तो नवीकरणीय बार बार बनने वाले, अनवीकरणीय जल्दी समाप्त हो जाने वाले। नवीकरणीय कौन से हैं? जल और वायु, ठीक है, बार बार बनने वाले संसाधन। अनवीकरणीय जो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, पेट्रोल और कोयला। कई बार अति लघु में एक शब्द वाक्य में पूछा जाता है। ये पूरा वीडियो पूरी बुक का कंसाइज है, संक्षिप्त रूप है बच्चों। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इन प्रश्नों को करें। बिल्कुल भी कहीं भी आपको असफलता नहीं मिलेगी। जैव संसाधन क्या है? जीवी चीज़ों से प्राप्त। अजैव क्या है? जो निर्जीव है ना, जिसमें प्राण ही ना हो, अजैव निर्जीव है, जैसे चट्टानें। सतत विकास क्या है? पर्यावरण सुरक्षित विकास। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। ये हुआ था रियो डी जेनेरो में, और रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राज़ील में। प्रश्न में से प्रश्न बनाइए, क्या पता कौन सा प्रश्न आ जाए, कौन सा सही गलत में आ जाए, कौन सा रिक्त स्थान में आ जाए, है ना। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आया था प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। भारत के पर्वतीय क्षेत्र किससे मिलकर बने हैं? ज्वालामुखी और नवजीवन से। भौतिक कारक कौन से हैं? भू आकृति, जलवायु, मिट्टी। मानवीय कारक क्या है? जनसंख्या और तकनीकी क्षमता। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में। हिमालय क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती हैं। पुरानी जलोढ़ क्या है? बागर कहलाते हैं बच्चों। नई जलोढ़ क्या है? ये खादर कहलाते हैं। आप प्रश्न जब याद कर रहे होंगे तो बच्चों प्रश्नों को आपको क्या करना है कि बागर और खादर प्रश्न को जरूर याद करके जाएं। कंपैरिजन भी आ जाता है और बहुत बार अति लघु में भी आ जाता है कि बागर क्या है और खादर क्या है। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। कहाँ पाई जाती है? इसको M³ करके याद करिएगा। M3 है ना, या 3M। महाराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश। काली मिट्टी में कौन से तत्व होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। KM करके याद करिए, MK करके याद करेंगे। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? लोहे के कारण होता है बच्चों, है ना। ला से लाल, ल से लोहा। लेटराइट मिट्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसल होती है? चाय, काजू, कॉफ़ी। मरुस्थलीय मिट्टी कैसी होती है? रेतीली और लवणीय। आप देखिए इसमें अति लघु भी मैंने कवर किए हैं। आपको अति लघु के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? ह्यूमस युक्त। मिट्टी को कटाव को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। प्रश्न याद करेंगे अति लघु तो मृदा अपरदन भी याद करेंगे और मृदा संरक्षण भी याद करेंगे। जो भूमि जोती ना जाए वो बच्चों कौन सी भूमि होती है? बंजर भूमि होती है। और गहरी कटाव वाली भूमि को क्या कहते हैं? अपरदन। शुष्क क्षेत्रों में खेती किस पर निर्भर करती है? सिंचाई पर। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1980 में हुआ था। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। आरक्षित वन पता होनी चाहिए, 50% से अधिक है। संरक्षित वन किसके लिए उपयोग होते हैं? सीमित उपयोग के लिए। अवर्गीकृत वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व भारत में। वनों का मुख्य उपयोग क्या है? ईंधन, लकड़ी। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या बनाए गए हैं? अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। दोनों की परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए और पता होनी चाहिए। बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो 1973 में शुरू हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड में, नैनीताल के पास। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? मानस स है ना, असम।
आप मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे बच्चों, याद हो जाएगा। इसी प्रकार का इसके बाद इतिहास का वीडियो मैं आपका डालूँगी, आप इन 4 वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ संरक्षण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नदी संरक्षण। टिहरी आंदोलन किससे संबंधित है? बांध विरोध। नवधान्य आंदोलन बीज संरक्षण से। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? 3/4। जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। भारत में जल विद्युत कितने % है? 22%। GJM का फुल फॉर्म क्या है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? जलापूर्ति। भोपाल झील किस प्रकार की झील है? कृत्रिम। आधुनिक भारत के मंदिर किसको बोला गया है? बांध को। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब है नदी पर स्थित प्रमुख बांध को देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर। नागार्जुन बांध की बात करें तो कृष्णा नदी पर। भाखड़ा नागल बांध सतलुज पर। गांधी सागर चंबल। पूरे ये जो जितने बांध हैं बच्चों, इनको आप देख कर जाइएगा, प्रश्न इनमें से आता ही है। अब गुल क्या है? नहर होती है। खादिन राजस्थान से संबंधित है। टांका जल संग्रह है। पालर पानी क्या है? वर्षा का जल। वर्षा का जल किसने लागू किया था? तमिलनाडु ने पहले। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? चेरापूंजी, मासिनराम। छत जल संचयन का उदाहरण कहाँ पर देखने को मिलता है? दिल्ली। हीरा खास क्या है? तालाब। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? शोक। किस राज्य में वर्षा जल संरक्षण अनिवार्य किया गया? तमिलनाडु। कृषि किस प्रकार की क्रियाकलाप है? प्राथमिक। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र आपकी उंगलियों पे होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, मछली है ना, पशुपालन, खनन, ये सब प्राथमिक में आएगा। द्वितीयक में सारे उद्योग आते हैं और तृतीयक में सेवाएं आती हैं। शिक्षक, डॉक्टर और बीमा, बैंकिंग, ये सारी सेवाएं किस में आती हैं? ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। आते हैं प्रश्न इसमें से। कृषि उद्योग क्या प्रदान करती है? कच्चा माल। कर्तन दहन कृषि को पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है? झूम और स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? पेवर कहलाती है। आंध्र प्रदेश में से क्या कहते हैं? पोड़ू। उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि के बच्चों जो नाम है ना नए नए, उनको आप एक जगह लिखकर याद कर लीजिएगा, है ना। पामा डाबी। झारखंड में क्या कहते हैं? कुरवा। पूर्वी राजस्थान में क्या बोलते हैं? वालरे। पश्चिम घाट में इसे क्या कहते हैं? कुमारी। फसल की बात करते हैं। रोपण फसलों के उदाहरण चाय और कॉफ़ी। रबी फसलें शीत ऋतु में, रबी ब छुपा है ना, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। भारत में कितनी फसल ऋतु हैं? 3। फसल ऋतु के नाम बताइए। रबी, खरीफ, जायद। अभी आया था ना, आपने पेपर दिया होगा तो उसमें आया था जायद फसलें। रबी फसल की कटाई कब होती है? अप्रैल और जून में। खरीफ की बुवाई कब होती है? जून जुलाई में, है ना, गर्मी के करीब। खरीफ फसल की कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कमेंट में आप बता दीजिएगा कि आपको रबी खरीफ फसल की ट्रिक चाहिए तो मैं उसको बता दूंगी, तो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी। जायद फसल कब होती है? जो ये दोनों फसलें होती है ना, जो वो कट जाती है, दोनों फसलों का जो बीज का टाइम होता है ना, तब होती है। जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, जो पानी वाली फसलें होती हैं वो होती हैं जायद फसलें। अब भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? चावल। दूसरी कौन सी फसल है? गेहूँ। मोटे अनाज के उदाहरण क्या है? ज्वार और बाजरा। दालों में कौन सा पोषक तत्व होता है? प्रोटीन होता है। दालें क्या बढ़ाती हैं? उर्वरता। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। चाय किस प्रकार की फसल है? रोपण। चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? असम और दार्जिलिंग में। प्रमुख कॉफ़ी की फसल कौन सी? अरेबिका। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये अधिकतर सही गलत में आता है। कॉफ़ी भारत में कहाँ से लाई गई? यमन से। कॉफ़ी की खेती कहाँ होती है? नीलगिरी। रेशेदार फसलों के उदाहरण कपास और जूट। रबड़ किस क्षेत्र की फसल है? उष्ण कटिबंधीय। रबड़ मुख्यतः किस राज्य में उगाई जाती है? केरल, तमिलनाडु। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर।
कपास उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? दूसरा। कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर, है ना। जूट के प्रमुख राज्य कौन से हैं? बंगाल, बिहार। जूट का उपयोग किस में होता है? बोरी बनाने में। किसान क्रेडिट कार्ड किसने शुरू किया? सरकार ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भूमि सुधार। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन को क्या कहा गया? रक्तहीन क्रांति। आया था इस बार आपके जोड़ियों में। ग्राम स्वराज का संबंध किससे है? गांधी जी से। विनोबा भावे को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। श्वेत क्रांति दुग्ध से। ऑपरेशन फ्लड। खाद्यान्न फसलों के उदाहरण बताइए। चावल और गेहूँ। अन्य फसल गन्ना और तिलहन। अखाद्यान्न फसल के उदाहरण की बात करें तो जूट, कपास आ जाएगा। आपको बच्चों तेजी से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास होना जरूरी है। वीडियो में प्रश्न अच्छे खासे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप इसको 10-15 मिनट चला लें और आप 2-3 बार देख लें तो आपको याद हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप लिखें, यदि टाइम है तो लिख लीजिए। पहली आधुनिक उद्योग कौन से थे? कपास। याद रखना है इसको। कपड़ा उद्योग की शुरुआत कब हुई? 1854। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र का एक उदाहरण क्या है? BHEL। निजी क्षेत्र का एक उदाहरण टाटा। ठीक है, निजी क्षेत्र का है टाटा। संयुक्त क्षेत्र का सेल हो गया। भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत किस काल में हुई? औपनिवेशिक काल में। भारी उद्योग किस प्रकार के उद्योग होते हैं? बड़े। लोहा इस्पात उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं भारी उद्योग की श्रेणी में। उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से आता है? प्राकृतिक उद्योगों से। उद्योग के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत की पहली रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर। रेल को कितने मंडलों में बांटा गया है? 16। पहली गैस पाइपलाइन कौन सी थी? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, और इसको आप नक्शे पर जरूर देख लीजिएगा। पहली गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा कितनी है? 7516.6। याद करना है इसको। स्वतंत्रता के बाद प्रमुख पत्तन कौन सा था? कांदला पत्तन। कांदला पत्तन का नाम दीनदयाल पत्तन। भारत का 95% विदेशी व्यापार किससे होता है? समुद्री मार्ग से। मुंबई किस प्रकार का पत्तन है? प्राकृतिक पत्तन। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को क्यों बनाया गया? भीड़ कम करने के लिए बनाया गया था। कुल निर्यात 50% होता है किसका? लोअर्स का। कोच्चि पत्तन कैसा है? प्राकृतिक। चेन्नई पत्तन कैसा है? कृत्रिम बनाया गया है। विशाखापत्तनम कैसा है? गहरा और सुरक्षित। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। कोलकाता एक नदीय पत्तन है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में हुआ था। एयर इंडिया क्या सेवा देती है? अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा देती है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है। प्रमुख संचार कौन कौन से हैं? टीवी, रेडियो, समाचार पत्र। डाक तंत्र कहाँ है? भारत में स्ट्रॉन्ग है। समाचार पत्र कितनी भाषाओं में प्रकाशित होते हैं? लगभग 100। किसका बड़ा उत्पादक है? चलचित्र का। बाजार क्या है? वस्तुओं का विनिमय स्तर। दो देशों के बीच व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति क्या कहलाती है? आर्थिक बैरोमीटर। कलकत्ता पत्तन का दबाव कम करने के लिए कौन सा पत्तन बना? हल्दिया बना था। गंगा जल मार्ग की लंबाई कितनी है? 1620। फिल्मों को प्रमाणित करने वाला अधिकार किसके पास है? इम्पॉर्टेंट है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास। भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया? 1854 में। और प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई में। प्रथम पटसन उद्योग रिशरा में। इसको बच्चों ध्यान से करना। पटसन उद्योग कोलकाता में कब लाया गया? 1855 में। खनिज व धातु आधारित उद्योग क्या कहलाते हैं? खनिज। इस्पात को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज मिलाया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग मुख्यतः कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर में। एल्युमिनियम किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट। भारत का रसायन उद्योग एशिया में कौन सा स्थान रखता है बच्चों? तीसरा। और रसायन उद्योग में 12वां। DAP क्या है? एक प्रकार का उर्वरक उद्योग है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जिसको इम्पोर्टेंट कह रहे हैं उसको देख लेना। रसायन उद्योग का जीडीपी में योगदान कितना है? 3% है बस। उर्वरक उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन से हैं? गुजरात और तमिलनाडु है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? बेंगलोर। इस बार मैचिंग में आया था, है ना, 2026 में अगर आपने पेपर देखा होगा बच्चों तो ये आया था। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्या बनाया जाता है? कंप्यूटर। जल प्रदूषण किससे फैलता है? अपशिष्ट। प्रदूषण के प्रकार कितने हैं? 4। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? गैसें। तो बच्चों ये था पूरा भूगोल। इतिहास के साथ मिलेंगे, बहुत अच्छी सी तैयारी करें, सफल हों इस आशा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।